माघ मास महात्म्य 12वां अध्याय। कांचन मालिनी अप्सरा द्वारा माघ स्नान तथा देवयोनि प्राप्ति की कथा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, एक दिव्य कांचन मालिनी नाम की रूपवती अप्सरा माघ मास में प्रयागराज में स्नान कर कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। उसके वस्त्र गीले थे तथा शरीर से जल की बूंदें टपक रही थी। राह में एक गुफा में विशाल कायाधारी भयानक राक्षस ने रूपवती सुंदरी को देखा तो उसके हृदय में पाप विचार उठने लगे। वह कांचन मालिनी की ओर कपट प्रवृत्ति के साथ अग्रसर हुआ। अचानक जल की एक बूंद राक्षस के ऊपर गिर पड़ी। बूंद गिरते ही पापात्मा राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया। पापी हृदय राक्षस कांचन मालिनी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, हे देवी, मुझे क्षमा करो। मैं महापापी हूँ। जो मेरे हृदय में आपके प्रति बुरे विचार उभरे, आप मुझे क्षमा करो तथा अपना परिचय भी दो। तब कांचन मालिनी अपना परिचय देते हुए बोली, मैं प्रयागराज में संगम में माघ मास का अति पवित्र स्नान करके आ रही हूँ। मैं कैलाश पर्वत जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की प्रिय सहेली हूँ तथा उनके साथ ही रहती हूँ। तुम्हारा हृदय परिवर्तन त्रिवेणी जल के पवित्र स्पर्श से हुआ है। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंगा राज्य के राजा की खेल थी। उनके राजमहल की समस्त सुंदरियों में मैं शिरोमणि थी। मैंने अपने आचरण से अनेक प्रतिष्ठित संपन्न व्यक्तियों को निर्धन तथा बर्बाद कर दिया था। मैं धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगी। मैं अपनी दुष्ट चरित्र को स्मरण करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। मैंने एक दिवस अपने हृदय की व्यथा राजपुरोहित, जिनका नाम पंडित कृपालु था, उन्हें बताई। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम माघ मास, जो कि अगले माह आने वाला है, उसमें प्रतिदिन त्रिवेणी प्रयागराज में जाकर माघ स्नान करो तथा व्रत और दान करो। तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने उनके कथनानुसार स्नान, ध्यान तथा दान दिया तथा सद्गति को प्राप्त हुई।